नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने गृह जिले मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भर दिया। इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। इससे अधिक जोश तो भाजपा कार्यकर्ताओं को उस समय दिखा जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय कानून व न्याय राज्य मंत्री को मैदान में उतार दिया। केंद्रीय कानून और राज्य मंत्री एसपी बघेल का नाम घोषित होते ही करहल क्षेत्र व समूचे उत्तर प्रदेश में एक तरह से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। अब मैं आनंदोत्सव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं की निगाह में करहल से लड़ने वाला, करहल में अखिलेश यादव को टक्कर दे सकने वाला कोई प्रत्याशी दिख नहीं रहा था। और ये बघेल जी की स्थिति यह है कि 4 बार लोकसभा के सांसद, 1 बार राज्यसभा के सांसद और अब केंद्र में कानून व न्याय मंत्री हैं, न्याय राज्य मंत्री हैं। तो उनके जैसा कोई कद्दावर नेता ही वहां अखिलेश यादव को टक्कर दे सकता है। यह सुन करके भाजपाइयों में उत्साह भर गया, उमंग भर गई है, आनंदोत्सव मना रहे हैं। भाजपा ने दोपहर तक उनका नाम गुप्त रखा था। कहीं उनके नाम को लेकर के कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही थी। सब स्थानीय नेताओं के बारे में सोच रहे थे। सब यह मान के चल रहे थे कि करहल सीट से भाजपा टक्कर नहीं दे पाएगी, इसलिए किसी को खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। दमदार आगरा के सांसद बघेल जी को उतार के एक बहुत अलग ढंग का गणित खेला गया है। बघेल जी ओबीसी हैं, गडरिया जाति से हैं और वो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। जो 4 बार लोकसभा में गया हो, पांचवी बार अभी लोकसभा में है, और जो राज्यसभा में भी रहा हो, मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी से इनकी करियर शुरुआत हुई है। ये मुलायम सिंह यादव के बॉडीगार्ड थे, सब इंस्पेक्टर थे। ऐसे व्यक्ति को उतार करके भाजपा ने नहले पर दहला खेल दिया, दहला पटक दिया है। अखिलेश भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। आपके मन में बात आ रही होगी कि करहल पर इतनी उठापटक हर पार्टियां क्यों कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ये लड़ाई होते नहीं दिख रही है। लड़ाई में बसपा भी कूदी है, लड़ाई में कांग्रेस भी कूदी है, लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी कूदी है। ठीक है, सामने सामने मजबूत उम्मीदवार 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बसपा की रणनीति रहती है, उनके उम्मीदवार दिखे न दिखे, उनके मतदाता गुल खिलाते रहते हैं, उसको देखकर लग रहा है कि वहां पर खास तौर से करहल में संघर्ष होगा, कठोर संघर्ष होगा, भारी जंग दिख रही है करहल में। मैनपुरी जिला इनका सैफई इनका जन्म स्थान है। वहां से 6-7 किलोमीटर दूरी पर ही करहल है, जहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि जीवन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और शायद चुनाव प्रचार के लिए करहल पहली बार गए हैं। नामांकन के लिए तो पहली बार जाएंगे ही, क्योंकि पहले चुनाव लड़े ही नहीं है। करहल का समीकरण समझने के लिए आपको थोड़ा सा जातीय गणित पर ध्यान देना होगा। करहल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 38% यादव हैं। ऐसे थोड़ी सरफे के राजा अखिलेश यादव करहल चले गए हैं। 38% यादव हैं और मुस्लिम करीब वहां 14,000 मुस्लिम आबादी है। मतलब 1,44,000 यादव और 14,000 मुस्लिम, ये मिलाकर के 50% के आसपास यही हो गए हैं। जिस MY फैक्टर पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पूरी राजनीति करते हैं, उसी MY फैक्टर के बल पर अकेले ये 50% से अधिक मतदाताओं पर उम्मीद लगा करके पहुंचे हैं। उनका आंकड़ा 50% से ज्यादा है। कुल 3,71,000 वोटर हैं करहल में, जिनमें 1,44,000 यादव, 14,000 मुसलमान हैं। तो यही उनको उम्मीद है, उनको ये पूरा विश्वास है कि यादव और मुसलमान उनके साथ रहेंगे, वो नहीं जाएंगे, यह उनका विश्वास है। जबकि यादव इसके पहले कई बार इनका साथ छोड़ चुके हैं। पिछले 3 दशक से एक अपवाद छोड़ करके करहल सीट से सपा एक ही बार हारी है, बाकी लगातार जीतती आई है। वो भी एक यादव प्रत्याशी भाजपा ने उतारा, इसलिए हारी।
सुबरन यादव 2007 में उम्मीदवार बना के भाजपा ने सुबरन यादव को भेजा था। वो इनको एक ही बार हरा पाए। बाद में सुबरन लौट गए समाजवादी पार्टी में, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे, तो एक बार भाजपा वहां जीती है, बाकी लगातार वहां सपा का ही प्रत्याशी जीतता आया है। अब वोटर की निगाह से देखेंगे तो 35,000 वहां साख के मतदाता है, 25,000 छत्री मतदाता है, राजपूत हैं, 11,000 लोधी हैं, 14,000 ब्राह्मण हैं और 34,000 जाटव हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि बसपा भले ही शांति से बिना कुछ प्रदर्शित किए चुनाव लड़ती है, लेकिन उसके वोट उसको मिलते रहते हैं। यह इसलिए कह रहा हूं कि वहां 34,000 जाटव मतदाता है। जाटव एक तरह से अन्य क्षेत्र के हरिजन स्तर के ही लोग हैं, हरिजन ही हैं और मायावती को मानने वाले लोग हैं। तो जाटव का वोट किसी और को मिलेगा, यह आज कह पाना मुश्किल है। राम का नाम लेकर जब भाजपा उतर रही है, उतरी थी, जब भी उतरी है उसे हर जगह सफलता मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी सफलता मिली है। पिछले 3 चुनाव से, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा हो, 2019 लोकसभा चुनाव हो, पूरे प्रदेश में भाजपा सबको धराशायी कर दी है, सबको जमींदोज कर दी है। वहां जाति नहीं चली है। वहां बताते हैं कि 2019 में तो धर्म भी नहीं चला है। मुस्लिम महिलाएं बड़े पैमाने पर वोट दी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों। यह दिख रहा है, ये संकेत है। कुछ बूथों के रिसर्च हुए हैं जिसमें वहां दिखा है कि मुस्लिम वोट भी भाजपा को पड़े हैं। तो वहां 19 में तो सारे संकेत, 3 तलाक के बाद तो सारे के सारे मापदंड बिगड़ गए थे, लोग कुछ कर ही नहीं पाए थे। उस समय कई लड़के इकट्ठा हुए, बुआ बबुआ इकट्ठा हुए, कुछ फायदा नहीं हुआ, सब धराशायी हो गए। चले तो केवल भगवान राम का आशीर्वाद चला, चले तो केवल भोलेनाथ की कृपा चली। अब चलेंगे तो श्री कृष्ण की दया चलेगी। राम भी चल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी का प्रभाव भी चल रहा है। तो दोनों चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धारी भगवान श्री राम, दोनों का प्रभाव चल रहा है। कृष्ण भगवान मथुरा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो हाँ निश्चित उनका प्रभाव है। तो जाटव वोट आंख बंद करके बसपा की तरफ जाएंगे, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़ी अच्छी संख्या में वोट बसपा को मिल सकता है। यादवों में भी सबके सब चले जाएंगे अखिलेश के साथ, ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूं। मुसलमानों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम महिलाएं, जिस तरह की वीडियो वहां से आए हैं, वो दिख रहा है कि मुस्लिम महिलाएं अखिलेश से नाराज हैं। मुस्लिम महिलाएं कानून और व्यवस्था को लेकर के योगी से खूब संतुष्ट हैं, योगी पर प्रसन्न हैं, स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि वोट योगी को देंगी। जाट महिलाएं क्लियर कट भाजपा के साथ दिख रही हैं, खासतौर से करहल विधानसभा क्षेत्र में। नाम लेके कहती हैं जाट महिलाएं कि क्या किया। जाट महिलाओं को कहना था कि उनके पति कमा के लौटते थे अखिलेश के राज्य में, तो रास्ते में कोई पकड़ कर 2 थप्पड़ मार के पेमेंट छीन लेता था। महीने भर मेहनत उनके पति करते थे और पैसा लेके गुंडे भाग जाते थे। तो एक जाति विशेष गुंडों का नाम भी लेती है महिलाएं। तो ये जाट महिलाओं का जो दुख है, वह दुख वोट में, पोलिंग के दिन बैलेट बॉक्स में, ईवीएम मशीन में दिखेगा, ऐसा संकेत दिख रहा है। जीत हार किसकी होगी यह अभी कह पाना मुश्किल है। कांग्रेस सरेंडर नहीं की है। ज्ञानश्री यादव कांग्रेस ने उतारा है। ज्ञानश्री यादव महिला विंग की प्रदेश महासचिव हैं, रह चुकी हैं और उपाध्यक्ष हैं, और कुलदीप नारायण को बीएसपी ने उतारा है। ये जिलाध्यक्ष हैं बसपा के, बड़े लंबे समय से अच्छे कार्यकर्ता हैं, और राम बाबू सिंघानिया को आम आदमी पार्टी उतारा है। भाजपा की तरफ से एसपी बघेल, अखिलेश यादव सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ज्ञानवती यादव, कुलदीप नारायण बसपा की तरफ से, राम बाबू सिंघानिया आप की तरफ से, ये सामने से मैदान में है। अभी ओवैसी की पार्टी भी, एआईएम भी कुछ कर सकती है, उतार सकती, किसी को उतारेगी, क्योंकि मुस्लिम भी वहां थोड़ी संख्या उनकी 14-15 होना मैंने कोई कम नहीं है। चुनाव टक्कर का हो गया है बघेल के मैदान में आ जाने से। इसके पहले ऐसा लग रहा था कि 1 साइडेड इलेक्शन होगा, अखिलेश यादव चुन के आ जाएंगे, भारी मतों से जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह का नहले पर दहला भाजपा ने मारा है, अखिलेश की हवा टाइट लग रही है। अखिलेश के चेहरे की हवाइयां उड़ती दिखी हैं। अखिलेश को विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, ऐसा कोई समाजवादी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन भाजपा ने सबसे पहले तीर मार दिया। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लड़ाने का ऐलान कर दिया। उस समय यही अखिलेश कहते थे बाबा को गांव भेज दिया। अब अखिलेश
आजमगढ़ से लड़ने की बात कर रहे थे, हिम्मत नहीं पड़ी, हारने का भय सताने लगा तो अपने गांव चले आए। मैनपुरी के जिले का एक विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जहां केवल यादव बाहुल्य ही काम आता है, यादवों के बल पे आए हैं। EMY फैक्टर यहाँ काफ़ी दमदार स्थिति में माना जाता है, लेकिन इस बार भी EMY फैक्टर चलेगा। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखने वाले क्या सारे के सारे यादव अखिलेश साथ इसलिए चले जाएंगे कि उनके राज्य में गुंडई बढ़े, उनके राज्य में गुंडई बढ़ी थी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यादव गुंडई करते थे, कदापि नहीं है। सारे के सारे मुसलमान गुंडई करते थे, यह कदापि नहीं था। लेकिन इन दोनों समाज के लोग बड़ी तादाद में राहजनी करते दिखते थे, ऐसा लोग उस समय का अनुभव साझा करते हैं। परेशान थे, यही वजह थी कि उनकी परेशानी से, इनके उत्पीड़न से परेशान होकर के सारे लोगों ने भाजपा का साथ दिया, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बन सके। अब तो योगी आदित्यनाथ के ज़माने में उत्तर प्रदेश जनता ने देख लिया है कि कानून व्यवस्था क्या चीज़ होती है। आदित्यनाथ के ज़माने में पिछले 5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, जिसको उत्तर प्रदेश जनता मान रही है। करहल के लोग कह रहे हैं, करहल की महिलाएं कह रही हैं, करहल के जाट लोग कह रहे हैं कि जाटों में केवल जो बुजुर्ग हैं, जो घर बैठ के हुक्का पीते हैं, वही लोग शायद इनको वोट दें। बाकी जो पढ़ा लिखा है, नौकरी करने वाला आदमी, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो सुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं, वो अखिलेश को वोट नहीं देंगी, क्योंकि अखिलेश के कार्यकाल में गुंडई पनपती है। वो अखिलेश को हराने की इच्छा रखती हैं। ये करहल की महिलाएं कर रही हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे देखेंगे तो बड़े पैमाने पर करहल का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें यह बात बाकायदे वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के छात्र, वहाँ के युवक, वहाँ के बुजुर्ग भी कह रहे हैं। और वहाँ राजपूत, ब्राह्मण, वनिया, ये भी बड़े पैमाने पर हैं। लोधी 11,000 लोधी हैं, 14,000 ब्राह्मण हैं, 25,000 क्षत्रिय हैं, 35,000 शाक्य हैं। संख्या कम नहीं है। यह नहीं हो सकता कि सारे के सारे किसी एक पार्टी के पास आ जाएंगे, सारे के सारे भाजपा के पास चले जाएंगे। लेकिन SP सिंह बघेल के आ जाने से माहौल पूरा चेंज हो गया है। माहौल में आमूल परिवर्तन दिख रहा है, जोश भर गया है। जिस तरह का जोश समाजवादियों में दिख रहा है, उससे अधिक जोश भाजपाई NDA के गुट में दिख रहा है। अब यह कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है, जीत जिसकी भी हो, लेकिन मैदान में जंग भयानक होगी, भयंकर होगी। इसका परिणाम देखने लायक होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव और बघेल के बीच जो युद्ध होगा, चुनावी रण होगा, उसमें जीत किसकी होगी? उसमें कांटे की टक्कर होगी अथवा अखिलेश को हरा पाएंगे बघेल? क्या होगा? आपकी जो भी राय हो, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब न कर सके हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर जो वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।